हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक स्टडीज पे। मैं हूँ आरके सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक बातों को डिस्कस किए हैं, कूलम्ब्स लॉ को वहाँ पे डिस्कस किए हैं, चार्ज के बारे में डिस्कस किए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली पहले तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर के साथ साथ अब तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं सब के सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो वहाँ से डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ दोस्तों। जो शेर होता है जंगल में, उसका अपना एक एरिया रहता है, ठीक है। जो शेर होता है जंगल में उसका अपना एक एरिया रहता है एंड उस एरिया के अंदर उसका राज चलता है, वो उस एरिया का राजा होता है। वैसे ही हर एक गली में कुत्ते तो आपको मिल जाएंगे ना, तो अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो उस गली में उस कुत्ते का ही राज चलेगा। अगर उस गली में दूसरा कोई कुत्ता आ जाए, कोई नया कुत्ता आ जाए, तो फिर क्या होता है, झगड़ा होता है, ठीक है। कुत्ते के बीच में झगड़ा होता है एंड जो कुत्ता वहाँ का है वो दूसरे कुत्ते को, नए कुत्ते को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, ये होता है एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल का अपना एरिया, जहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल का राज चलेगा। चलो, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ। अब इसमें कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका वैल्यू ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने चार्ज के बारे में आप लोगों को बताए हैं। पॉजिटिव चार्ज बोले तो क्या, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन में हर एक पार्टिकल में या फिर हर एक एटम में क्या रहता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों समान होते हैं एंड इसके वजह से उसका चार्ज जो है न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाए, तो फिर उसका जो न्यूट्रल कंडीशन है वो बदल जाता है, वो चार्ज में बदल जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो फिर पॉजिटिव में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो फिर वो नेगेटिव में बदल जाएगा। अब मैंने जो ये पे पार्टिकल लिए हैं, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, ओके। तो इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर बोले तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, 3 डायमेंशनल चारों ओर, ओके। तो चारों ओर एक इन्फ्लुएंस एरिया रहेगा, इन्फ्लुएंस स्पेस कहेंगे तो बेहतर रहेगा, या फिर इन्फ्लुएंस रीजन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। आप लोगों को दिख रहा है ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल स्पेस की। जैसे कि यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके सिर पे जो है क्या रखा, चार्ज पार्टिकल रखा, तो इसके चारों ओर ये एक एरिया बनाएगा, ये एक रीजन बनाएगा, ये एक स्पेस बनाएगा जहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का क्या चलेगा, राज चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया इसको प्लस क्यू, ठीक है। इसका जो चार्ज है इसका है प्लस क्यू। अब अगर बाहर से हम लोग दूसरा प्लस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाएंगे, मान लो इस जगह पे लाते हैं, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है बोलो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखे थे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, धक्का देता है। तो ये जो इसका राज चल रहा है, इसके फील्ड में कौन आ गया नया, ये आ गया नया, तो ये उसको धक्का दे के इसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम लोग इधर से एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। तो फिर ये जो चार्ज है इसका ये आपका फील्ड है, ठीक है। तो इसमें ये नया नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसको ये अपनी तरफ जो है खींचेगा, ओके, ठीक है ना। तो ये जो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर
दिस पार्टिकुलर चार्ज, ठीक है, इस पार्टिकुलर चार्ज का ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस जगह में इसका राज चलता है। ओके, ठीक है, बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बस अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन। इसका जो डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है वो आपको किताब में मिल जाएगा, वो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात करेंगे। सिंपल चीज़ें जो है याद रखने में बहुत ही आसान होता है, समझने में भी आसानी होता है, तो डिफ़िकल्ट क्यों हम लोग देखेंगे। द रीज़न around a charge around a charge, the reason around a charge up to which it shows its electric influences is called electric field of that charge। बात समझ में आया क्या हुआ? मैंने जो भी आप लोगों को अब तक बताए हैं वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखे हैं। रीजन बोले तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस, द रीजन अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के चारों ओर जो एक रीजन होता है, जो एक स्पेस होता है, जहाँ तक उस चार्ज का इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंसेस रहता है, मतलब जिस जगह में उसका प्रभाव रहेगा उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहा है? बहुत ही सिंपल है। चलो तो जंप करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इंटेंसिटी भी समझ लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, इंटेंसिटी ऑफ electric field, intensity of electric field. What is the intensity of electric field? The intensity of electric field at a point in an electric field is defined as the ratio of force acting on the test charge which is placed at that point in electric field to the magnitude of test charge। बात समझ में आया मैंने क्या कहा आप लोगों को? देखो क्या है कि यहाँ पे एक मैंने चार्ज लिए हैं, दिस इज द चार्ज, एंड इसके चारों ओर एक रीजन होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस रीजन में, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक दूसरा टेस्ट चार्ज हम लोगों ने रखा। अब इसका जो चार्ज है ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, चलो इसको मैं कैपिटल Q से लिखता हूँ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कि इसका चार्ज कितना है, तो हम लोगों ने इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसके लिए ये पॉजिटिव इसको ये एक फोर्स देगा, एक रिपल्सिव फोर्स देगा, बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज द F, मतलब इस फोर्स से ये इसको धक्का दे रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है रेशियो को हम लोग किसके बीच में रेशियो है? ये फोर्स एंड हम लोगों ने कितना चार्ज प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, हम लोगों ने कितना चार्ज प्रोवाइड किए हैं एंड उस चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, इसके बीच में जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कितना चार्ज रखने से कितना फोर्स वो देगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो, कितना फोर्स दे रहा है कितना चार्ज में,
उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ आप लोगों को एक रेशियो यहाँ पे लिखना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाई वैल्यू ऑफ द चार्ज, ऑफ द टेस्ट चार्ज, ठीक है। चलो इसका डेफिनेशन भी लिख लो फटाफट से। ये तो हो गया डायरेक्ट इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं यहाँ से। इंटेंसिटी का जो है यूनिट एंड डायमेंशन भी निकालने वाले हैं, वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कुछ अच्छी तरह से लिखेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ, अच्छा ये लिख नहीं रहा है क्यों यार, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in the electric field is the ratio between the magnitude force charge to the magnitude of the test charge, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 लिखेंगे, ओके, ठीक है। बात समझ में आया? बात समझ में आया क्या है, ठीक है। इसको हम लोगों ने बाहर से जो है रखे थे, ठीक है, वो इसका वैल्यू है। एंड इंटेंसिटी को हम लोग जनरली E से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल टू F/Q0, ओके। यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है आप लोगों को पता चल गया है। E इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको साइड में जो है आप लोग लिख के रख सकते हैं। E इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स F इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये है आपका the magnitude of the test charge which is placed at the point in the electric field, ठीक है, समझ में आया। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F is the force acting on a test charge and Q0 magnitude of the test charge which is placed at a point in the electric field, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? इस इक्वेशन के सहारे, ठीक है, इस इक्वेशन के सहारे हम लोग एक दूसरा डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं, उसको डिराइव करेंगे एंड दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है, उसको लिखते हैं पहले। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो ये जो चार्ज हम लोगों ने बाहर से लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अगर हम लोग इसका वैल्यू इफ Q0 Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब लेते हैं तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द इक्वेशन बिकम्स F बाई 1, बोले तो E इज इक्वल टू F, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, एक्टिंग ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। क्योंकि हम लोगों ने बाहर से कितना रखा है? 1 कूलम्ब रखे हैं, तो फिर ये 1 बन गया, बस ये आपका ऐसा बन गया। तो यहाँ से हम लोग एक और डेफिनेशन जो है डिराइव कर सकते हैं। इफ द यहाँ पे क्या होगा? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the intensity of electric field at a point in an electric field, at a point in an electric field is numerically equal to the force acting on a unit charge placed in electric field. Okay, electric field. This is another definition. The intensity of electric field at a point in an electric field is numerically equal to the force acting on a unit charge placed placed at a point भी आप लोग लिख सकते हैं। चलो उसको लिख देता हूँ, at a point in इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये दूसरा डेफिनेशन हो गया, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, चलो तो ये हमारा हो गया ऐसा। एंड हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से ये वाला फॉर्मूला जानते हैं Q नॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या कैसे निकालेंगे? फोर्स बोलो, फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स ये रह गया एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा Q नॉट E, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फोर्स को जो निकाल सकते हैं कि किसी भी चार्ज को अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स वो देगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर रिपल्सिव फोर्स हो, कितना फोर्स देगा वो हम लोग इसी फॉर्मूला के सहारे जो है निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें बिल्कुल आसान है, हमें सिर्फ आपका ये इंटेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है। एंड ये जो हमारा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स उसमें लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। चलो तो फिर अभी क्या करेंगे, हम लोग यूनिट देख लेंगे किसका? आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देख लेते हैं फटाफट से। एंड दोस्तों
एक बात तो आप लोगों से कहनी थी कि मैंने तो आप लोगों को बताया होगा शायद कि मेरा जो एग्ज़ाम है बीटेक का फाइनल ईयर का वो जनवरी में है, ठीक है, वो भी जनवरी में है। तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आ गया है मुझ में, क्योंकि फाइनल ईयर में हूँ तो प्रोजेक्ट वो सब कुछ रहता है, एंड इसीलिए थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है आप लोगों के लिए। ओके, पहले तो मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए दिन में 2 या 3 क्लासेस में अपलोड करूं, लेकिन इस कंडीशन की वजह से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए समय भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे पास ओनली 30 डेज़ है अपना सिलेबस, अपना पढ़ाई, अपना प्रोजेक्ट सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। असाइनमेंट्स भी है बहुत सारे, प्रैक्टिकल्स। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश करते रहूँगा आप लोगों के लिए टाइम निकालने का, जितना सिलेबस हो सके हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स का, देन FEEE का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ओके, चलो। एंड IT सिस्टम जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, 1-2 यूनिट अगर कंप्लीट करवा सकता हूँ तो मैं वो भी करवा दूँगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी सीरियस हो जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ अगर पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एंड कभी भी डिपेंडेंट मत बनो, खुद से थोड़ा सा पढ़ाई करो। ओके, मैं जितना भी यहाँ पे करा रहा हूँ वो तो हो जाएगा अलग से, एंड जो जितना बाकी रह रहा है, ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी अब ध्यान देने शुरू कर दीजिए, उसको भी ध्यान दीजिए। ओके, चाहे कहाँ से भी हो, कैसे भी हो, आपको पढ़ना है, नॉलेज लेना है, कैसे भी हो, कहाँ से भी हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि एक ही जगह से लेना है या फिर 2 ही जगह से लेना है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे कहाँ से भी हो, कैसे भी हो, नॉलेज लेना है, अपना जो सिलेबस है उसको ठीक तरह से कंप्लीट करना है। ओके, ये ध्यान पे रखिए, बस ये ध्यान पे रखिए। मैं जितना हो सके मेरे से मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा। ओके, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं होता तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देता, उसका प्रैक्टिस भी करा देता। लेकिन अभी मेरे को भी पढ़ना हो रहा है, खुद का पढ़ाई बहुत प्रेशर हो गया है, तो फिर थोड़ा सा पढ़ना होता है मुझे, तो उससे टाइम निकल जाता है, तो आप लोगों के लिए उतना टाइम दे नहीं पाता मैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग क्या बात करने वाले थे, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ ई बोले तो क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E = F/Q0। अब F क्या है, दिस इज फोर्स, नथिंग बट द फोर्स, एंड ये होता है चार्ज, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं ऐसा यूनिट, एंड चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, MC इनवर्स। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में है, बहुत ही सिंपल है। एंड इसका एक ऑल्टरनेटिंग जो है आपका, ऑल्टरनेटिंग यूनिट क्या है इसका, हम लोग इसको क्या कहते हैं, वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, ठीक है, वोल्ट पर मीटर बोले तो VM इनवर्स। तो ये दोनों आपका ऑल्टरनेटिंग है, दोनों ही यूनिट जो है चलता है मार्केट में, ठीक है। तो दोनों ही यूनिट याद रखिएगा। यूनिट्स ऑफ E, व्हाट इज यूनिट ऑफ E, न्यूटन पर कूलम्ब, या फिर आप लोग वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। MCQs में ये सवाल पूछा जा सकता है। देखो MCQs में पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ये नहीं दिया गया है। मान लीजिए ये नहीं दिया गया है, उसकी जगह पे ये दिया गया है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर दोनों ही दिया गया है तो फिर डेफिनेटली आप लोग इसको मारिएगा पहले, दो नहीं देगा, दोनों जो है नहीं देगा, सिर्फ एक ही देगा, एंड ये देने की चांसेस ज़्यादा है, ओके, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ये आपका डिफ़िकल्ट है, मतलब वो अल्टरनेटिंग है इसलिए याद नहीं रहता, तो उसको भी याद रखिएगा, ओके। एंड यहाँ से अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस मैंने अप्लाइड फिजिक्स 1 में कराए हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E तो कैसे होगा, देखो E = जानते हैं हम लोग N/Q0, एंड N बोले तो क्या, फोर्स,
ये होता है फोर्स F/Q0 एंड यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है, एंड चार्ज का डायमेंशन होता है एम्पियर इनटू टाइम। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ऐसा मिलेगा LT एंड ये मिलेगा A। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बात समझ में आया क्या है। चलो, तो अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, यहाँ से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि देखो कोई भी सोर्स चार्ज अपने चारों ओर एक डेफिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओके, जैसे देखो, चलो इसको पहले इरेज कर देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे। Physical significance of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो क्या है कि अगर हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जान लेते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जान लेते हैं, तो हम लोग वहाँ से जो है कि कितना फोर्स लगेगा, किसी एक चार्ज पार्टिकल को उस फील्ड में, उस पॉइंट पे हम लोग प्लेस करना चाहते हैं, तो कितना फोर्स वहाँ पे लगने वाला है, कितना फोर्स हमें देना होगा उसको लगाने के लिए या फिर वहाँ से निकालने के लिए, तो वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज दिस इज आवर, ये है हमारा चार्ज पार्टिकल, इसके चारों ओर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बाहर से हम लोग जो है प्लेस करना चाहते हैं, बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज को लाके यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो क्या होगा, जब हम लोग इसको ऐसा ट्राई करेंगे तो ये हमारा इसको क्या देगा, रिपल्सिव फोर्स देगा, बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा जो है फोर्स देना होगा। ओके, इस फोर्स को आपका एडजस्ट करने के लिए क्या, यहाँ पे हमें एक फोर्स देना होगा, देन फोर्स देके यहाँ पे हमें लाना होगा। तो ये फोर्स हम लोग जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना फोर्स देना होगा, हमें कितना चार्ज देना होगा। ठीक है, एंड वहीं पे यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे हम लोग जानते हैं कि इसका इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी लेवल क्या है। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं, इस फील्ड से इसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हमें फोर्स देना होगा, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये तो इसको खींच के रखेगा, तो इसको बाहर निकलने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स देना होगा। तो ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, इसी बात को अब हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं। ओके, पहला क्या है, द सोर्स चार्ज, इसको Q मान लेते हैं, ओनली Q। ठीक है, चार्ज Q produces a definite electric field at every point R। ठीक है, एट एवरी पॉइंट R। इसका मतलब क्या है कि एक हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके यहाँ पे ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई भी एक हम लोग यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस इज द R डिस्टेंस, इस पॉइंट की बात करें तो ये जो R डिस्टेंस है, इसको अगर हम लोग चारों ओर घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ऐसे ये सर्कल मिलेगा मान लेते हैं। ठीक है, तो R डिस्टेंस में ये सर्कल होगा, मतलब R रेडियस का ये सर्कल होगा।
तो इस सर्कल में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट में एक जैसा इंटेंसिटी रहेगा, एक जैसा आपका क्या रहेगा, इंटेंसिटी रहेगा। ठीक है। दूसरा बात ये कहा गया है द वैल्यू ऑफ ई, द वैल्यू ऑफ ई एट एनी पॉइंट द वैल्यू ऑफ ई, ई बोले तो क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर determines at any point R determines the force on charge, the force on charge, the force on charge Q0 Q0 at that point, at that point। एंड वो फोर्स कौन सा होता है ये हम लोग जानते हैं, Q0 इजिकल टू। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका सोर्स कौन है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये उसका राजा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मालिक है। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी भी पॉइंट, जैसे कि R पॉइंट पे हम लोग ने कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ये वाला रखा, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, इंटेंसिटी से पता चलेगा। ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में डाल देंगे, ई का वैल्यू डाल देंगे। Q0 तो हमें पता है कि हम लोग कितना चार्ज का पार्टिकल रखने वाले हैं वो हमें पता है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इजिकल टू, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, ये आपका क्या करता है, ये इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है। ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है। Thus an electric field plays the intermediary role in the forces between two charges, in the forces between two charges। ठीक है। जैसे कि इधर चार्ज है, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे बीच में रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी चार्ज रहेगा। ठीक है। एंड देखो दो चार्ज के बीच ये आपका इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये चार्ज इसको खींच रहा है या फिर इसको धक्का दे रहा है, बीच में कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये चार्ज अगर पॉजिटिव है यानी ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, एंड बीच में मीडिएटरी रोल प्ले कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर Q। ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ से बाहर से जो एक चार्ज को लाएंगे, ठीक है, दिस इज Q0 एंड EB प्लस, तो इसके बीच में आपका क्या काम करेगा बोलो, इसके बीच में काम करेगा रिपल्सिव फोर्स। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या लगता है कि इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि ये Q0 की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में अब आपको यहाँ पे क्या लगने लगेगा कि ये जो चार्ज है,
ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इसको घुसाए हैं या फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको घुसाए हैं, बात तो एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा उसके बीच में रोल प्ले करेगा आपका मिडिल रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग। चलो, तो फिर यहाँ से आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में देखने वाले हैं, लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहता है, वो हम लोग निकालेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के क्लास को ये पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल रखना। थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एंड मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं देता रहूँगा। ओके, लेकिन डिपेंडेंट मत बनो, खुद से भी पढ़ाई करो क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको लिखना है। कोई टीचर आके लिख के नहीं जाएगा, आपको लिखना है। तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें रहेगा वही एग्ज़ाम पे काम पे आएगा। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।